कौन सी टीम जीतेगी इस बार आईपीएल की ट्रॉफी, किसके सर पर होगी ऑरेंज कैप, कौन पहनेगा पर्पल कैप और इस टूर्नामेंट का बेस्ट ओपनिंग प्लेयर कौन है, बतौर कैप्टन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका होने वाला है और क्या महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल है, इस सब के बारे में करेंगे आज बात। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आखिरी तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। 10 टीमें इस टूर्नामेंट में खेलती है। सारी टीमों के स्क्वाड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देखिए, उसमें प्लेइंग 11 भी मैंने बताई है और वो बेस्ट प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से जिस जिस टीम ने अभी तक मेरे हिसाब से वो प्लेइंग 11 खिलाई है ना, वो सारी टीमें आईपीएल के मैचेस जीते हैं। दिल्ली जीत गई। मेरे पतंग निशंका की जगह पॉरेल को खिला रहा था, बट उन्होंने वो चेंज किया और वहाँ पर दिल्ली फिर भी जीत गई। अभी बात करेंगे कि कौन सी वो 10 टीमों में से 4 टीमें हो सकती है जो आईपीएल के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेंगी और ट्रॉफी जीतने का दम रखती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉटम 4 की, सबसे आखिरी की जो 4 टीमें होने वाली वो कौन सी होने वाली है। 7वें नंबर से करता हूँ बात। मुझे लगता है वहाँ पर हो सकती है जीटी, गुजरात टाइटंस हो सकती है वहाँ पर। और पहला मैच भी जिस तरह से हमने देखा, बैटिंग में समस्या हो रही थी वहाँ पर। ओपनिंग पेयर और उसके बाद नंबर 3 तक बहुत अच्छा था, उसके बाद से फिर वही गड़बड़ होने लगी जो हमने बात की थी इस बारे में कि ओपनिंग अच्छी रहती है इनकी मिडिल ऑर्डर्स में। गुजरात टाइटंस नहीं अच्छा कर पा रही कुछ सालों से, वही चीज़ हुई। और वहाँ पर पंजाब को भी दिक्कत हुई थी क्योंकि पिच स्लो थी। लेकिन इस बार मुझे इसलिए गुजरात को लग रहा है क्योंकि बैटिंग में कमज़ोर है, तो इनको मैं नंबर 7 पर रख रहा हूँ। नंबर 8 पर सीएसके। पहला मैच जिस तरह से आपने देखा, कोलैप्स हो गई वो टीम, बैटिंग ऑर्डर पूरा गिर गया, बॉलिंग में वो धार नहीं दिखी, वो दम नहीं दिखा कि वो डिफेंड कर सकते हैं उस टोटल को, या फिर कोई कहीं से भी मतलब वो लगा नहीं कि यार ये जीतने के लिए खेल रहे हैं। तो ओपनिंग में भी संजू सैमसन और ऋतु आए और मैंने कहा था कि वो नहीं होने चाहिए और वही हुआ, और उस वजह से फिर वो ओपनिंग भी नहीं चल पाई उनकी। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सीएसके भी नहीं जीत सकती है, तो सीएसके को मैं गुजरात के नीचे नंबर 8 पे रख रहा हूँ। नंबर 9 पर राजस्थान रॉयल्स। अब देखिए, पहला मैच राजस्थान ने सीएसके के खिलाफ जीत लिया है, बट जीता किसके खिलाफ है? सीएसके के खिलाफ। तो मुझे ऐसा लगता है ना, राजस्थान की जो टीम है उसमें बैलेंस बिल्कुल नहीं हो पा रहा है सही से। और पहला मैच बहुत अच्छा था, मुझे देखकर अच्छा लगा। अगर वो उसी तरह से खेलते हैं तो वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए मैं इनको नंबर 9 पर रख रहा हूँ। इस टूर्नामेंट के शायद मुझे लगता नहीं है कि ये टॉप 4 तक पहुँच पाएंगे। नंबर 9 पर मेरे लिए रख रहा हूँ। 10वें नंबर पर सबसे बॉटम में मेरे हिसाब से रह सकती है एलएसजी। आपने देखा होगा दिल्ली के खिलाफ वो मैच में कैप्टनसी में भी वो उस तरह की बात दिखी नहीं ऋषभ पंत की। ओपनिंग में वो गलत डिसीजन, मैंने कहा था नंबर 4, हालांकि नंबर 4 नहीं तो नंबर 3 पर ऋषभ खेल सकते हैं। वो पूरन बहुत नीचे हो गए थे, 4 पे बदौनी थी तो पूरन फिर 5 पे हो गए। वो बहुत गलत है, कॉम्बिनेशन बहुत गलत है। वो सोच अच्छी दिख नहीं रही मुझे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ लखनऊ की। मैंने बताया भी था आपको कि इस टीम में ना इनकन्सिस्टेंसी दिख रही है, कुछ इंजरीज भी है और साथ साथ ये ट्रबल में है ये टीम, इसलिए नंबर 10 पर रहेगी। तो 4 टीम यहाँ से निकल चुकी हैं, बचती हैं अब 6 टीम। तो टॉप 4 में कौन हो सकते हैं? 4th पोजीशन की बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच हो सकती है। एसआरएच पिछला मैच आरसीबी के खिलाफ हारी है, लेकिन उनकी जो टीम है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। बट कमिंस के आने के बाद वो टीम और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 नंबर पर ना एसआरएच रहेगी, और इसीलिए मैंने उनको 8 की रेटिंग दी थी। वो टीम काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उस तरह से उन्होंने खिलाया नहीं जिस तरह से मैंने टीम प्लेइंग 11 बनाई थी। अगर वो उस तरह से खिलाते हैं तो वो मैचेस जीतेंगे, बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे। और 3 नंबर पर वो टीम रहेगी पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स को भी मैंने 8 अंक दिए थे, और जिस तरह का पहला मैच खेला पंजाब किंग्स ने, जो बॉलिंग थी ना पहली बात वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और बैटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वहाँ पर मुझे नज़र आई। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी, लोअर ऑर्डर में इतना अच्छा काम नहीं हो पाया। कूपर कॉलोनी ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर और टिके रहे, क्योंकि वो पिच ही स्लो थी, तो उस हिसाब से उन्होंने अच्छी बैटिंग की और कैप्टनसी ना अच्छी हुई, बॉलिंग में खासकर बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 3 नंबर पर रहेगी पंजाब किंग्स टॉप 4 में से। और टॉप 2 में रहेगी दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स पिछला मैच वो मैच मज़ेदार था, क्योंकि ये ना ऐसा लग रहा था कि यार फंस सकता है ये मैच, लखनऊ जीत सकती है, लेकिन आखिरकार दिल्ली जीती। समीर रिजवी ने बहुत अच्छी खेली थी। बट मैं उस लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो अपना प्रीव्यू किया था ना दिल्ली कैपिटल्स का, प्लेइंग 11 बनाई थी मैंने, उसमें भी कहा था कि टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम दिख रही है मुझे और ये टीम जीत सकती है, इनका स्क्वाड बहुत अच्छा था। तो इसलिए दिल्ली कैपिटल्स को नंबर 2 पर रख रहा हूँ, और इनको मैंने रेटिंग दी थी 8.5 की। इसी तरह की सेम रेटिंग मैंने एक टीम को दी थी, इसका नाम है आरसीबी, और उसको मैंने रखा है नंबर 1 पर। वो मुझे सबसे ज़्यादा दावेदार लग रही है इस आईपीएल ट्रॉफी को डिफेंड करने के। हालांकि डिफेंड करना, एक और बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो सकता है, डिफेंड करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मुझे आरसीबी इस बार बहुत मजबूत लग रही है। और बिना जॉश हेजलवुड के भी ना, जेकब डफी के साथ, जो मैंने कहा था कि जेकब डफी को खिलाना चाहिए, उसी प्लान के साथ गई ये टीम, और इस टीम ने वो मैच बड़े कन्विंसिंगली जीता। ये टीम मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार है आईपीएल की ट्रॉफी को जीतने के और डिफेंड करने के। अभी हो सकता है कि यहाँ पर दिल्ली बहुत अच्छा खेले, और जैसे मैंने कहा था कि दिल्ली और आरसीबी के मैच काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। जैसे एक लास्ट ईयर मैच हुआ था जो राहुल का वो सेलिब्रेशन देखने को मिला था आपको वो ग्राउंड पर,
जो था चिन्नास्वामी का ग्राउंड था शायद, जो राहुल ने कहा था कि ये मेरा इलाका है, ऐसा कुछ सेलिब्रेशन का अंतरा वाला। और इन दोनों टीमों का मैच देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों टीमों का मैच काफ़ी टक्कर का होगा। तो मेरे हिसाब से आरसीबी जीत सकती है इस ट्रॉफी को, और दिल्ली कैपिटल्स फाइनल तक पहुँच सकती है इस बार भी। ये दो मुझे टीम लग रही है। अब बात करते हैं ऑरेंज कैप की, कौन जीत सकता है इस साल ऑरेंज कैप। तो उसके 4 विकल्प मेरे हिसाब से जो हो सकते हैं। एक वैभव सूर्यवंशी। अब वैभव सूर्यवंशी बहुत फास्ट खेलते हैं और पिछले साल खेला भी वैसे ही है, इस साल भी शुरुआत भी वैसे ही की उन्होंने, और उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ना कि वो इस ऑरेंज कैप को जीतने के ना बहुत अच्छे दावेदार हैं। तो वैभव सूर्यवंशी मेरी तरफ से एक नाम है। तीसरा नाम मेरे पास है ईशान किशन। अब वहाँ पर मैं सोच रहा था कि ना ऋतुराज गायकवाड़ हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ईशान की कंसिस्टेंसी दिखी है मुझे, वो अच्छा खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऋतुराज में ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखी हैं, क्योंकि जिस तरह से टीम का जो मोराल था वो डाउन होगा, उसी तरह से ऋतुराज का भी थोड़ा सा हो चुका है डाउन। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ईशान किशन, क्योंकि वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, मुझे ऐसा लगता है ऑरेंज कैप ईशान किशन भी इस बार जीत सकते हैं। और वहाँ पर ऑरेंज कैप का ही आ रहा है, अभी रघुवंशी के सबसे ज़्यादा रन है 104 और ईशान किशन के 94। वो स्टेट से मैच चल रहा है केकेआर और एसआरएच का। अब देखते हैं कौन जीतेगा, लेट्स होप केकेआर वो मैच जीते, क्योंकि मैं केकेआर के साथ हूँ। बट मैंने जैसा बताया कि एसआरएच ज़्यादा मजबूत टीम है इस बार केकेआर से। अभी बात करते हैं ऑरेंज कैप की, और दूसरे वो खिलाड़ी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है शुभमन गिल, क्योंकि वर्ल्ड कप में इस बार निकल चुके थे, वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिल पाया। जिस तरह से उनका T20 में फॉर्म उतना अच्छा नहीं चला था, यहाँ पर मुझे लगता है पूरा दम अपना लगा देंगे और ऑरेंज कैप जीतने के ना रेस में बहुत आगे रहेंगे ये। तो मुझे ऐसा लगता है शुभमन गिल ज़रूर जीत सकते हैं इस बार ऑरेंज कैप। और पहला खिलाड़ी मुझे ऐसा लगता है जो जीत सकता है वो है विराट कोहली अगेन। विराट कोहली का खेल जो है वो बदल चुका है। पहले जिस तरह से चौके लगाते थे ना, अब वो छक्कों में डील कर रहे हैं, ज़्यादा उनकी पारी में छक्के देखने को मिलते हैं। एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैच शुरू करने ओपनिंग में आए थे वो मैच को ख़त्म करके भी जा रहे हैं, जैसे लास्ट मैच में आपने देखा नाबाद गए थे। विराट कोहली और शुभमन गिल मुझे ऐसा लगता है ऑरेंज कैप जीतने के लिए प्रबल दावेदार है। ऑरेंज कैप की बात कर लिए तो अब बात करते हैं पर्पल कैप्स की। पर्पल कैप कौन जीत सकता है, वहाँ पर 4 खिलाड़ियों के नाम और मैं आपको देता हूँ जो कि पर्पल कैप जीत सकते हैं। वहाँ पर एक नाम है जसप्रीत बुमराह। तो अभी सबसे नीचे मैंने रखा है, क्योंकि देखिए जसप्रीत बुमराह जीत हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से ना जसप्रीत बुमराह आईपीएल में इतने ज़्यादा विकेट्स उनको नहीं मिलते हैं। और एक और बात है कि सामने वाले बैटर्स जो रहते हैं ना, वो कोशिश ये करते हैं कि इनका ओवर बस किसी तरह निकाल ले, हम विकेट नहीं दें, भले ही रन नहीं आए इनके ओवर में। और इकोनॉमी बहुत अच्छी रहती है इनकी, जैसे कि आपने पिछले आईपीएल में और पिछले काफ़ी आईपीएल में आपने देखा है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं, बट चांस थोड़े से कम है, लेकिन जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं पर्पल कैप की लिस्ट में एक कंटेस्टेंट। और 3 नंबर पर मुझे लगता है राशिद खान। राशिद खान का वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं गया था, विकेट्स मिल ही नहीं रहे राशिद खान को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा और अपनी स्पिन का जादू दिखाएंगे, राशिद करामती खान बनेंगे और जीत सकते हैं पर्पल कैप। दूसरे नंबर पे एक बहुत ही ऐसा नाम है जिसमें आप चौंक सकते हो, वो नाम है लुंगी एंगिडी। भाई लुंगी एंगिडी, जिस तरह से उनकी जो स्लोअर बॉल निकल रही है यार, ओवर एक विकेट नहीं मिला है, तो जिस तरह से ना स्लोअर बॉल उनकी निकल रही है, विकेट्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं उनको। और वर्ल्ड कप में भी हमने वही चीज़ देखी, और वही चीज़ हमने आईपीएल में भी पहले मैच में देखी। मुझे ऐसा लगता है लुंगी एंगिडी क्योंकि खेलेंगे, मैंने कहा था कि लुंगी एंगिडी खेलेंगे आईपीएल के सारे मैचेस, तो मुझे ऐसा लगता है लुंगी एंगिडी बहुत अच्छे कंटेंडर है आईपीएल की पर्पल कैप को जीतने के लिए। पहला नाम कौन हो सकता है, चतुर चालाक चंचल चहल, युजवेंद्र चहल मेरी तरफ से पहला नाम हो सकता है पर्पल कैप को जीतने के लिए। और पिछले साल भी ना मतलब विकेट्स इतने मिल नहीं रहे थे, लेकिन बॉलिंग अच्छी खासी कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है यूजी चहल और लुंगी एंगिडी के बीच में रेस होगी स्पिनर और पेसर की कि कौन जीत सकता है पर्पल कैप। अब बात करते हैं बेस्ट ओपनिंग पेयर की, मुझे कौन सबसे बेस्ट ओपनिंग पेयर लगता है। तो 2 नाम है मेरे पास, एक तो रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन भी है, क्योंकि बढ़िया ओपनिंग पेयर उनकी भी है, क्योंकि केकेआर के सामने बहुत अच्छे था। और इस बार रोहित शर्मा भी कुछ अलग ही लय में दिख रहा है, मतलब वो मैचों को आखिरी तक ले जाने की पूरी कोशिश में दिख रहा है और बड़ी इनिंग्स खेलने की कोशिश में दिख रहा है। साथ ही साथ इस बार ना इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, इस बार रेगुलर खेलेंगे टीम में। तो रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन का वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा था, जिस तरह से मैंने कहा था कि रायन रिकल्टन को ही खिलाओ प्लेइंग 11 में, वही चीज़ की और उसी तरह से जीती भी। तो रायन रिकल्टन रोहित की जोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इस बार भी जा रहा हूँ ट्रेविस हेड और अभिषेक के साथ। ट्रेविस शेख के साथ मैं जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है यही दोनों इस बार के सबसे बेस्ट ओपनिंग प्लेयर हो सकते हैं। और अब बात करते हैं कैप्टनसी में अभी तक किसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है बतौर कैप्टन। 4 नाम है इधर भी मेरे पास। तो एक श्रेयस अय्यर है, अच्छी जो गुजरात के सामने पहली बॉलिंग की थी वो बहुत अच्छी थी, और काफ़ी टाइम बाद क्रिकेट में वापस ही हुई है अय्यर की, तो उनकी कैप्टनसी देख के बहुत मज़ा आता है। तो बॉलिंग बहुत अच्छी चलाई थी वहाँ पर, और अपना खेलने का जो तरीका है वो उसको और अग्रेशन वाले मोड में लेके जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो एक श्रेयस अय्यर एक नाम है, एक और नाम है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल खुद इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं भाई, इनकी इकोनॉमी देखिए आपने,
और ऊपर से बॉलर्स को भी अपने आप बहुत अच्छे चलाया और बॉलिंग खुद भी बहुत अच्छी कर रहा है। बैटिंग में अभी पहले मैच में तो आउट हो गए थे पहली बॉल पर गोल्डन डक में, बट मेरे हिसाब से जितना मैंने अभी तक देखा ना मुझे बहुत अच्छे लगे। और कैप्टनसी में बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे अक्षर पटेल का ज़रूर लगा है। और ये लिस्ट ऐसी है कि जो पूरा आईपीएल में इन पे नज़र रहेगी, जो 4 कैप्टन है उनके ऊपर। और दूसरे में कैप्टन है एक रियान पराग। अब रियान पराग आईपीएल में इस बार सबसे यंग कैप्टन है, सबसे ज़्यादा एज कम है उनकी, और वो अच्छा परफॉर्मेंस मुझे दिखा है। सीएसके के सामने प्रेशर वाला मैच रहता है, लेकिन उस मैच में ना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रियान पराग का देखने को मिला। अपने ऑडियंस को खुश किया, जो कि गुवाहाटी में मैच हुआ था इनका, होम टीम इनकी है वो। तो वहाँ पर ना रियान पराग ने बहुत अच्छी बॉलिंग चलाई, अपना खुद का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। बॉलिंग में मैं देखना चाहता हूँ कि रियान पराग कैसे करते हैं, बट कैप्टनसी जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग चलाई मुझे बहुत अच्छा लगा था। और पहला नाम फिर से अगेन रजत पाटीदार, जो कि पिछले साल आईपीएल में आरसीबी को पहली बार जिताया था टाइटल, तो वो रजत पाटीदार की कैप्टनसी मुझे अच्छी लगी। साथ साथ भाई कैप्टनसी में जो बैटिंग की उसने, मतलब वो कुछ कोई है ही नहीं, प्रेशर प्रेशर यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं है भाई। उन्होंने जो जिस तरह से बोला था ना मुझे बहुत अच्छा लगा। जब पहला मैच जब था कि उनसे पूछा गया था कि आप डिफेंड कर पाओगे कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि हम ये सब सोच ही नहीं रहे, हम सिर्फ अटैक करने आए, हम सिर्फ अग्रेशन दिखाने आए, हम डिफेंड करने का सोच ही नहीं रहे। क्योंकि उनको खुद को पता है कि आईपीएल को डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, तो हम वो सब नहीं सोच रहे, हम सिर्फ अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, हिटिंग करेंगे, और हमारा वही एक डिसीजन है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आपके माइंड के अंदर वो चीज़ नहीं है कि हमें ट्रॉफी डिफेंड करनी है। वो उस तरह से खेल ही नहीं रहे हैं, वो अग्रेशन से ही खेल रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों में। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इसलिए मेरे तरफ से बेस्ट कैप्टन ना मुझे इस साल मेरी नज़रें इन चारों पे रहेंगी, और सबसे ज़्यादा रजत पाटीदार पर। एक और सवाल आईपीएल में सबसे ज़्यादा हर किसी से पूछा जाता है कि क्या धोनी का ये आखिरी आईपीएल है। मैं एक वर्ड में आंसर दूंगा, डेफिनेटली नॉट। धोनी मुझे ऐसा लगता है 3-4 साल और खेलेंगे। और इस बार ना इंजरी हो गई तो लोग थोड़ा सा और ज़्यादा बातें कर रहे हैं इस बारे में कि धोनी का ये आखिरी आईपीएल तो नहीं है। मैंने जिस तरह से बोला था कि आप उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिलाओ, क्योंकि आपके पास अब आप संजू सैमसन है, तो फिर आप धोनी को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिला सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था, क्योंकि वो ना उनको इंजरी वगैरह ज़्यादा ना हो और वो खेल भी पाए आगे तक। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना अभी 3-4 साल और खेल सकते हैं, 4 साल शायद कुछ ज़्यादा बोल दी मैंने, 2-3 साल धोनी आराम से खेल सकते हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, बहुत अच्छे से खेल सकते हैं आईपीएल। तो मुझे नहीं लगता कि धोनी का ये आखिरी आईपीएल होने वाला है। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 2026 का जो ये साल है वो चेंजिंग वाला साल है। इस साल ना बहुत ज़्यादा चेंजिंग, इस साल ही नहीं, इससे आने वाले 5 सालों तक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया में। तो मेरे इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चांसेस ऐसे हैं कि हो सकता है धोनी आईपीएल से रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि चेंजिंग वाला साल है। और जो 2020 का साल था ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी चेंजिंग वाला साल था। वहाँ पर भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उस चेंजिंग वाला साल था, और उसी साल धोनी ने रिटायरमेंट अनाउंस किया था। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, मुझे कुछ परसेंट चांस दिख रहे हैं कि धोनी हट सकते हैं आईपीएल से, रिटायरमेंट ले सकते हैं। एक और विकेट गिर गया है वहाँ पर अनुकुल रॉय का, केकेआर संकट में है, तो सीएसके भी संकट में है। मुझे ऐसा लगता है कि धोनी का ये आखिरी आईपीएल नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे अंदर से फील आ रहा है। बट अगले 1-2 साल में हो सकता है धोनी आपको वो न्यूज़ दे दे कि ये उनका आखिरी आईपीएल है। तो इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। यहाँ पर हमने कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मेरे हिसाब से कौन हो सकता है आईपीएल का विनर, कौन के पास हो सकती है पर्पल कैप, कौन के पास ऑरेंज कैप, कौन है बेस्ट ओपनिंग प्लेयर, और किस कैप्टन की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहेगी और किस पे निगाहें सबसे ज़्यादा रहेंगी। अब एक सवाल आपसे मेरा जाते जाते कि इस साल आपके हिसाब से 2026 में कौन जीत सकता है, कौन सी टीम जीत सकती है आईपीएल को, वो मुझे आप ज़रूर बताना। आपकी फेवरेट टीम अगर उसमें है तो वो भी ज़रूर बताना कि यही जीतेगी हमारी टीम, और जो भी है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। दिल्ली के खिलाफ वो मैच आपने देखा होगा जिसका